प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज एक इतिहास कर गए हैं, एक माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है। वो भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक किया है। फ़ख्र की बात है, प्राउड मोमेंट है हर एक के लिए। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है मैं लेबनान पिछले के 12 कोला सालों एरिया में में, हूं और और आप जिससे देख यहाँ सकते पे हैं कितनी प्रगति तबाही हुई है, हुई है प्रोग्रेस यहाँ। हुई है। और सबसे बड़ी बात है, जो नेग्लेक्टेड लॉट थे उनको उनका अधिकार मिला है धारा 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद। अगर हम इस धारा 370 की बात करें तो इसकी वजह से यहाँ पे कई कम्युनिटीज जो थी, कई सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थी, वो नेग्लेक्टेड फील कर रही थी, उनको उनका राइट्स नहीं मिल रहा था। ये जो गोरखा समाज के लोग हैं, ये भी उन्हीं में से एक हैं जिनको राइट्स नहीं मिले थे। अगर इस गोरखा समाज की बात करें तो इनका इतिहास रहा है, इन्होंने भारत देश के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। लेकिन अगर ये जम्मू में सेटल थे, इनकी अपनी अपनी कॉलोनीज हैं यहाँ पे, लेकिन दुर्भाग्यवश इनको इनके राइट्स नहीं मिल रहे थे। और सिटीजन, ना तो इनके पास सिटीजनशिप राइट्स थे, ना तो इनको सरकारी नौकरियों में, जो स्टेट की सरकारी नौकरियां थी उसमें ये अप्लाई कर पाते थे। और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें भी इनको दाखला नहीं मिलता था। बहुत बड़ा बदलाव इनका आया हुआ है धारा 370 हटने के बाद। और ये प्राइम मिनिस्टर की ही सोच है कि उन्होंने धारा 370 को हटा के इन जैसे लोगों, इसके साथ साथ जो वाल्मीकि समाज है, पाक रिफ्यूजीज हैं, और भी कई सेक्शंस हैं, उनको उनके अधिकार दिए हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए और क्या क्या इनको फैसिलिटीज़ मिली है धारा 370 हटने के बाद, और प्राइम मिनिस्टर की विजन को इस तरह क्या क्या लेते हैं, मेरे साथ हैं करुणा छेत्री, ये प्रेसिडेंट है इस गोरखा समाज की यहाँ पे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर आज 12 साल उन्होंने कंप्लीट किया और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, उनका आपकी कम्युनिटी के लिए जो योगदान है उसको आप वर्णन कीजिए। जी धन्यवाद जी। प्राइम मिनिस्टर जी जो आज उनके 12 साल बेमिसाल है, बहुत ही अच्छा। उन्होंने 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए, उन्होंने एक ही नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। वो उन्होंने सच कर दिखाया। एक गोरखा कम्युनिटी नहीं, अभी तो सभी कम्युनिटी को साथ लेके चले। तो उन्होंने हमारे गोरखा कम्युनिटी जो जम्मू कश्मीर में हम 200 साल से रह रहे थे, लेकिन 1947 में कह रहे भारत आज़ाद हुआ, लेकिन हमारा गोरखा कम्युनिटी भारत आज़ाद नहीं हुआ। क्यों? वजह क्या थी? धारा 370 और 35 से वो हमारी पैरों में एक जंजीर जकड़ी हुई थी। उसके वजह से हमें कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलते थे हमारे गोरखा कम्युनिटी को। ना ही कोई स्टेट में कोई नौकरी का प्रावधान था, ना ही हमें सिटीजनशिप थी, ना हायर एजुकेशन में कोई हमें बच्चे हम पढ़ा सकते थे। जब धारा 370-35 से 5 अगस्त 2019 में जब ये टूटा, तब जाके हमें थोड़ी हमारी कम्युनिटी को राहत मिली। और अब जाके हमें फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें डोमिसाइल दिया। उसके उपरांत उन्होंने 8% OBC स्टेट का दिया। मैं आपके माध्यम से मोदी जी को ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें सेंटर का भी OBC दे दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे और भी अच्छा, उन्हें फील्ड मिल सके, अच्छा पढ़ के कहीं अच्छी तरह नौकरी लग सके सेंटर में भी। जो कि स्टेट में हमें नौकरी मिल रही है अभी, वो भी मोदी जी की देन है। जो पहले हमारे बच्चे जो थे गोरखा कम्युनिटी के, एक पुलिस कांस्टेबल भर्ती नहीं हो सकते थे। आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी की देन है, वो आज हमारे बच्चे, एक 4th क्लास का बच्चा है, उसके पापा 4th क्लास में हैं, आज उसका बच्चा सब इंस्पेक्टर है, उसकी बच्ची पंचायत में सेक्रेटरी हैं। और एक वेल्डिंग वाला है जानीपुर में हमारी गोरखा कम्युनिटी का, उसकी बच्ची एक सब इंस्पेक्टर है, और एक बच्ची उसकी पंचायत में सेक्रेटरी लगी है। ये मोदी जी की ही देन है जो उन्होंने दिया। अब सेंटर में भी हमें नौकरी का कोई प्रावधान नहीं था, सिर्फ हमें एक आर्मी में भर्ती के लिए हमें कहा जाता था, लेकिन 89-90 में भी वो हमें बंद कर दिया कि आपके गोरखा कम्युनिटी को अगर स्टेट सब्जेक्ट होगा तो ही आपको नौकरी मिलेगी। पर पिछला जो राजनीतिक दल था और प्रशासन थे, वो उन्होंने हमें बना के ही नहीं देते थे स्टेट सब्जेक्ट। वो मांगते थे 51 के 57 के रिकॉर्ड, लेकिन हम हमारे जो दादाजी थे उनका रिकॉर्ड था 1938 का, हम वो बताते थे। उसके बावजूद भी हमें निगलेक्ट करते थे, आप यहाँ के नहीं हैं, आप बाहर के हो। लेकिन हमारे पूर्वज यहाँ पे रहे, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में यहाँ पे रहे, और उन्होंने आर्मी के टुकड़े में यहाँ पे रहे, और हमने बहुत ही उनको बताते थे, लेकिन हमें बिल्कुल मेरा नाम मनीष अधिकारी है। मनीष जी, ये जो चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से मैडम भी कह रही थी, कितना बदलाव आया है और इसको किस तरह से लेते हैं? बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है।
ये 2019 के बाद जब धारा 370 जो टूटा है, आज के 6 साल के इसके बीच में हमारे यूथ में बहुत ही बदलाव आया हुआ है। क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसे ऐसे हमारे गोरखा समाज के लिए इतने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं, जिसके कारण आज हमारे युवाओं की एक नई भविष्य उज्ज्वल पैदा हो रही है। जैसे कि अभी जैसे हमारी दीदी ने बताया कि हमारे जो बच्चे हैं आज पढ़ लिख के आज वो कोई सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, कोई पंचायत इलेक्शन में लगे, कोई बैंक्स में जॉब कर रहे हैं। ये सभी मोदी जी की देन है, क्योंकि मोदी जी ने ऐसे ऐसे हमारे जैसे समाजों के लिए इतने बेनिफिट्स दिए हैं, जैसे कि पिछली सरकार ने कहीं नहीं दिया हुआ है। और हमारे जो पिछली सरकारी थी, अभी जो 7 साल यूँ हैं, 7 साल के दौरान हमें इतनी बेनिफिट्स मिली हैं, जिससे कि हमारे जो युवा है उनकी एक नई सोच और नई उड़ान बनी हुई है। इससे पहले हमारे गोरखा समाज को कोई भी बेनिफिट्स नहीं था, लेकिन ये जो 12 साल बेमिसाल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हमारे लोग बोलते थे कि पहले त्रेता युग हुआ करता था, फिर सतयुग, कलयुग। अब मुझे ऐसा लगे हम मोदी युग में रह रहे हैं, जो सभी को एक तरह से सभी को एक प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये कोई नीच जाति का, ये बड़ी जाति का, और सभी को एक प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हैं और सबको अपना राइट्स वो दे रहे हैं। और मैं अपने गोरखा समाज, अपने यूथ की तरफ से मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं सर, आप अपना नाम बताएं। मैं सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन दुर्गा सिंह अधिकारी हूँ। जी जी, ये बताइए कि जिस तरह से इन्होंने भी कहा बदलाव आया है, ये जो बदलाव है कितना ज़रूरी था और इससे आपके समाज को कितना प्रगति मिलेगी? नहीं, ये बदलाव बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं अपने यूथ टाइम से देखता आ रहा हूँ कि हमें जो एक एजुकेशन जो मिलना चाहिए था वो हायर लेवल में नहीं मिल पा रहा था। उसके बावजूद हम लोग के पास एक ही ऑप्शन रहता था, आर्मी में जाओ या दिहाड़ी मजदूरी करो या चौकीदारी करो। तो वो एक गोरखा समाज के ऊपर धब्बा सा था। पढ़ लिखने के बावजूद हम लोग उस मुकाम पर नहीं जा पाते थे जहाँ हमें जाना चाहिए था। तो ये मोदी जी आने के बाद, जो ये धारा 370 हटने के बाद एक हमें पुशअप मिला है, हमारे समाज को, हमारे गोरखा कम्युनिटी को एक पुशअप मिला है। तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ मोदी सरकार का। इनका आज जो ये 12 साल बेमिसाल का जो बताते, मैं तो इतने वर्ल्ड पॉपुलर लीडर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासतौर में अपने गोरखा समाज की तरफ से। क्योंकि मैं 3rd जनरेशन हूँ आर्मी की तरफ से। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी भी आर्मी को सर्व कर चुके हैं। मेरे दादाजी ने वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा है JNK की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद हमारी पहचान ना के बराबर थी। मोदी जी आने के बाद, धारा 370 हटने के बाद वो हमें मुकाम मिलना शुरू हुआ है। आज हमारे बच्चे थोड़ा आगे की तरफ पुशअप होते जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारी जो जनरेशन है, वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, इसकी मैं बहुत कामना करता हूं। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम अजय राणा। अजय जी, जिस तरह से इन्होंने भी कहा, आप क्या मानते हैं कि आगे चल के जो हिस्टोरिकल डिसीजन लिए गए हैं मोदी सरकार की, आपकी कम्युनिटी और बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वाल्मीकि समाज है, कितना प्रगति होगी और कितना मेन स्ट्रीम में ये आएंगे? सबसे पहले मैं मोदी जी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो अभी तक इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग PM बने। और हम खुद को बहुत कुछ किस्मत समझते हैं कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसका PM मोदी जैसा है, जिसने इंडिया की पहचान मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हाई लेवल तक लेके गए हमारे। उनके आने के बाद जैसा उनका एक नारा चलता है, सबका साथ सबका विकास, तो वहाँ पे वो जात पात, मज़हब, रिलीजन, वो सब में बिलीव नहीं करते। आप देखो, जैसे उन्होंने अभी योजना लाई थी ये आयुष्मान भारत करके, उसमें सबको मिल रहा है रिलीफ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का, रिलीजन का हो, सबको मेडिकल अलाउंसेस मिल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने आवास योजना लाई, तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम्स को मिला, उसमें आवास मिला सबको, हिंदूज़ को मिला, वाल्मीकि को मिला, SC को मिला, ST को मिला, किसी की जाति नहीं पूछी उन्होंने। और साथ में भारत में तो सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन भारत की जो इंटरनेशनल पे इमेज बनाई है उन्होंने, तो बहुत सराहनीय है वो। तो हम यही शुभकामनाएं देते हैं उनको, उनकी सेहत अच्छी रहे और आगे भी वो ऐसे ही काम करते रहें, देश को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। हाँ, तो देखिए, ये जो गोरखा समाज के लोग हैं, ये भी उन्हीं चाहे वो वाल्मीकि समाज हो या रिफ्यूजीज़ हैं, उनकी तरह ही ये भी कह रहे हैं कि धारा 370 हटाई गई है। जो प्राइम मिनिस्टर ने एक बोल्ड डिसीजन लिया है, उसके बाद ही इनकी ज़िंदगी बदल गई है और अब ये अपने आप को मेन स्ट्रीम में मानते हैं कि ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी का एक हिस्सा है। पहले ये नेगलेक्टेड लॉट अपने आप को फील करते थे, मार्जिनलाइज फील करते थे, लेकिन अब ये भी, इनको भी जो फैसिलिटीज़ आम सिटीजन्स को हैं वो इनको भी मिल रही हैं, जिससे इनकी ज़िंदगी बहुत सुधर रही है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, जम्मू।